देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब आप ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो गरीब। जब चुनाव जीतने का समय आया तो आप ओबीसी, जब पिछड़ों को उनकी शक्ति दिखाने का समय आया, उनको भागीदारी देने का समय आया, जाति जनगणना करने का समय आया, तो देश में कोई जात नहीं, सिर्फ एक गरीब। भाइयों और बहनों, बीजेपी के लोगों ने जवाब नहीं दिया, मगर मैंने आंकड़ा निकाला। 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी कम से कम 50% है। आपकी आबादी कम से कम 50% है। कम से कम आपकी आबादी 50% है। वो 3 अफसर बड़ी मिनिस्ट्री नहीं चलाते, वो कोने में बैठते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 50%, आपकी हिस्सेदारी 5%। यहां आदिवासी भाई बहन भी हैं। आपकी आबादी 12 से 14% है देश में। 90 में से 3 अफसर आपके। और अगर पिछड़े वर्ग के अफसर 100 में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी। 12 से 14% आबादी और 100 में से 10 पैसे की भागीदारी। यह सच्चाई है। इनकी योजनाएं देखिए, हमारी योजनाएं देखिए। हमारी योजना मनरेगा। पैसा कहां जाता है? पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के पास। भोजन का अधिकार पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के पास। हमारी सारी की सारी योजनाएं पिछड़ों को दी जाती हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को दी जाती हैं, आदिवासियों को, दलितों को। जीएसटी की योजना लाए। जीएसटी से किसी को यहां पे फायदा हुआ? नहीं। जीएसटी से अदानी को फायदा हुआ। नोटबंदी लाए, गरीबों को फायदा हुआ। फसल बीमा योजना का उदाहरण देना चाहता हूं। फसल बीमा योजना में हिंदुस्तान की सरकार आपसे जीएसटी का पैसा लेती है। 35,000 करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है। 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार डालती है। 10,000 करोड़ रुपए स्टेट की सरकार डालती है। 5,000 करोड़ रुपए किसान देता है। 35,000 के 35,000 रुपए नरेंद्र मोदी 16 कंपनियों को देता है। मतलब पैसा आपका, जीएसटी से आपने दिया। 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनी को नरेंद्र मोदी देते हैं। उसमें आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा। पैसा आपका, फायदा चुने हुए लोगों को। करोड़ों रुपए की सैलरी मिल रही है उनको, अरबपति बन रहे हैं। और जब तूफान आता है, खेत का नुकसान होता है,
तो किसान फोन लगाता है, कंपनी को फोन लगाता है, 2-3 दिन बाद फोन लगता है और फिर किसान कंपनी वालों से कहता है मेरा खेत खत्म हो गया, खेत बर्बाद हो गया, मेरी फसल का नुकसान हुआ। कंपनी वाले कहते हैं तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तुम कौन हो, और फोन रख देते हैं। ईमेल लिखता है, ईमेल का जवाब नहीं आता। मतलब पैसा आपका जीएसटी से आपने दिया, नरेंद्र मोदी ने 16 बड़े उद्योगपतियों को दिया, और जो पैसा आपको मिलना था, बीमा योजना का पैसा मिलना था, समय आता है तो आपको नहीं मिलता। आपने जेब कतरे को काम करते हुए कभी देखा है? अकेला जेब कतरा नहीं आता, 3 होते हैं, 3 आते हैं एक साथ, 3 आते हैं। एक सामने से आता है, एक सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, आपको कहता है भैया उधर देखो, इधर देखो, नीचे देखो, देखो कुछ गिर गया, या बातचीत करता है। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा खड़ा होता है, देखता रहता है कि अगर किसी ने देख लिया, भीड़ को पता लग गया, तो धमकाने का काम वो करता है। बात समझ आ गई आपको? सामने से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, सामने से आते हैं, कहते हैं भाइयों थाली बजाओ, भाइयों मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, भाइयों हिंदू मुस्लिम, भाइयों एक जात को दूसरे जात से लड़ाओ, भाइयों चांद की ओर देखो, भाइयों मुझे ओबामा से गले लगते हुए देखो। सामने से नरेंद्र मोदी जी ध्यान भटकाने का काम करते हैं, पीछे से अदानी जी आते हैं, पीछे से अदानी जी आते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, जेब में से पैसा निकल जाता है, पता भी नहीं लगा। जयपुर का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, मुंबई का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, सीमेंट अदानी के हाथ में, खेती अदानी के हाथ में, खेत का स्टोरेज अदानी के हाथ में, सेब अदानी के हाथ में, सब्जी अदानी के हाथ में, और दूसरी साइड से अमित शाह देखता है सीबीआई ईडी को लिए, कहता है कोई आवाज ना करे। ये है सिस्टम। अब बात समझ आ गई आपको?